बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ काले चने की मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और बन के ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आइए तो अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चने लिए थे और इनको 5 से 6 घंटे भिगो के रख दिया था। इसके बाद अब मैं इसमें से जो पानी है वो निकाल दूँगी। पानी निकालने के बाद 1 टीस्पून मैं इसमें भर के मीठा सोडा ऐड करूँगी। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि मीठा सोडा हर तरफ लग जाए। हाफ़ टी स्पून और मैं ऐड करूँगी ताकि जो चने नीचे रह गए थे उनके ऊपर भी मीठा सोडा अच्छी तरह लग जाए। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दूँगी। जब अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएंगे और इनको 5 मिनट हो जाएंगे तो इनको मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँगी ताकि सारे चनों से मीठा सोडा उतर जाए। यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे तो मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इनको कढ़ाई में डाल लिया है, जिस कढ़ाई में मैंने पकाने हैं। इसमें अब मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अब हम इसमें खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी हमने इतना डालना है कि हर चीज़ इसमें अच्छी तरह डूब जाए। जिस तरह मैंने डाला है सेम इसी तरह के हर चीज़ इसमें अच्छी तरह डूब जाए। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। आधे घंटे के बाद देखिए हमने चेक किया है, सारे मसाला जात अच्छे तरीके से गल चुके हैं और हमारे काले चने भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसमें घी या कुकिंग ऑयल डालेंगे, जो आपको अच्छा लगे, जिसका आपको टेस्ट अच्छा लगे। मैंने इसमें घी ऐड किया है। अब मैं घी डाल के इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। अच्छी तरह से भूनना है ताकि सारे मसाला जात भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। साथ साथ जो लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपका प्यार है हमारे लिए, और शेयर भी किया करें अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे ताकि खुशबू भी अच्छी आए और टेस्ट भी अच्छा आए। अब हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इनकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। घी ऊपर आना शुरू हो जाए, अलहदा हो जाए घी, तो आप समझें कि आपके चनों की बुनाई हो चुकी है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इनकी बुनाई करेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमारे चनों की बुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम इसमें पानी लगाएंगे, यानी शोरबा बनाने के लिए। यहाँ पे अब आप अपनी मर्ज़ी से शोरबा बना सकते हैं। अगर तो आपने चावल के साथ खाने हैं तो आप शोरबा ज़्यादा लगाएंगे। अगर आपने रोटी के साथ या चपाती के साथ तो शोरबा आप कम लगाएंगे। जितना आपको शोरबा चाहिए आप उतना इसमें रख सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इस स्टेज पर गरम मसाला और काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पहले हमने गरम मसाला और काली मिर्च नहीं ऐड की थी क्योंकि इस स्टेज पे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और लुक भी अच्छी आती है। अब आप शोरबा अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं। अगर तो आपको चावलों के साथ चाहिए तो आप इस स्टेज पे इसको बंद कर सकते हैं। अगर रोटी या चपाती के साथ तो आप ज़्यादा मज़ीद इसको गाढ़ा कर सकते हैं। ऊपर से आप ढक्कन उतार दें और नीचे से आंच को तेज़ कर दें, शोरबा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे काले चने रेडी हैं।
आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ, रोटी, चपाती या पराठे के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर किया करें, लाइक किया करें। ये आपका प्यार है हमारे लिए। आप भी अपने घर में इस तरीके से काले चने ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपके काले चने कैसे बने। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।